अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक जब किसी इंसान को रिज्क अता फरमाता है तो आदमी सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही एक वाकया कराची के मछुआरों के साथ हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह इंसान लखपति नहीं करोड़पति बन गए। हाँ दोस्तों, कराची के एक इलाके में वहाँ के मछुआरों के लिए वह वक्त एक करिश्मे से कम नहीं था जब महंगी तरीन सुआ मछली उनकी जाल में फंस गई। ये मछुआरे हीरा मछली का शिकार करते थे, लेकिन कुदरत ने उनके लिए और ही खजाना तस्वूर कर रखा था। उनकी जाल में दो सुआ मछली फंस गई। फिर जो हुआ उसे देखकर लोग हैरान हो गए। साथ ही साथ आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे जब उन्होंने उस मछली के पेट को काटा तो उस मछली के पेट से क्या निकला। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए और आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जिन मछुआरों के हाथ सुआ मछली लगी तो उन मछुआरों का कहना है वो रोजाना की तरह शिकार करने को निकले थे। जब उन्होंने जाल पानी में डाला और जाल को जब बाहर निकाला तो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनमें सुआ मछलियां होती हैं लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। इतने में एक बुजुर्ग मछुआरे की आवाज आती है, ये तो सुआ मछली है, ये सुआ मछली है। ये देखकर लोग झूमने लगते हैं। जैसे जैसे जाल पानी के बाहर आता है तो एक और आवाज आती है, इसमें एक नहीं दो सुआ मछली है। यहाँ तक कि लोग खुशी से झूमने लगे। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग किया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा शिकार होने की एवज में सुआ मछली की नस्ल अब खत्म हो गई है, लिहाजा ये बहुत कीमती मछलियों में शुमार की जाती है। खास तौर पर इसकी चर्बी डॉक्टर्स के हवाले से बहुत अहम है। इसको बहुत बड़ी बीमारी में इलाज के लिए काम में लिया जाता है। सुआ मछली का महंगा होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, जब सर्जरी के बाद जो टाके लगाए जाते हैं उनसे कीमती धातु बनाई जाती है। इस धागे की खास बात यह है कि जिस्मानी अंदरूनी हिस्से में इसका सारा यूज किया जाता है। एक कुदरती बात यह भी है कि यह धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही खत्म हो जाता है। सुआ अगर समुद्र में मर भी जाए तो इसकी कीमत कम नहीं होती। 10 साल पहले समुद्र किनारे एक मरी हुई सुआ मछली मिली थी, जिसे फौरन एक ताजिर ने खरीद लिया और बहुत ही अच्छी कीमत अदा की। प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जिनकी जिंदगी ही बदल गई। अब आपको मछली के पेट से खजाना निकलने वाला वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने उन्हें बाजार में बेचने से हुआ करता था, वह रोज मछलियों का शिकार करता और अपनी बीवी से कहता, इन्हें साफ कर दो ताकि इन्हें मैं बाजार में बेच आऊं। एक दिन वह मछलियां लाया और बीवी से साफ करने के लिए बोलने लगा। जब वह मछलियां साफ कर रही थी तो वो देखती है एक मछली के पेट के अंदर एक मोती मौजूद है। वो फौरन अपने शोहर को बुलाती है और उससे कहती है, इस मछली के पेट से एक मोती निकला है। दोस्तों, जब मछली के पेट को चीरा जाता है तो उसके पेट से एक हीरा निकलता है। जब वह उस मोती को उस हीरे को बाजार लेकर जाता है तो सुनार कहता है, भाई बात ऐसी है, ये बहुत महंगा है। अगर मैं अपना सारा घर सारी दुकान बेच दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। बेहतर यही है तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो बेहतर कीमत इसकी अदा कर सकता है। चुनांचे वह शख्स बादशाह के महल की तरफ चला जाता है और जब बादशाह को मोती पेश किया जाता है तो मोती देखकर बादशाह कहता है, तुम इसे लेकर सरकारी खजाने में चले जाओ, तुम्हारे पास आधा दिन है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम इसमें से ले सकते हो। तुम इसमें से जितनी दौलत चाहे ले सकते हो। वो शख्स सोचने लगता है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ख्वाहिशात होगी,
मैं तो कुछ ही देर में अपनी मर्जी की चीजें खजाने से लेकर बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म था इसे आधे दिन का मोहलत दी जाए। तो वह शाही खजाने में दाखिल होता है तो उसकी आंखें खजाने की चमक देखकर बंद हो जाती हैं। तो ये देखता है खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में बेशुमार सोना चांदी दौलत, एक हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिसके बारे में न कभी सुना होगा और न कभी देखा होगा। यह शख्स सोचता है मेरे पास बहुत वक्त है, पहले मैं खा लेता हूँ। पता नहीं जिंदगी में ये नसीब हो या ना हो। खाने के बाद मेरे अंदर ताकत आ जाएगी। जब यह शख्स खाना खाता है तो खाता ही रहता है। उसके बाद ये खजाना इकट्ठा करने को चला जाता है। तो इसकी नज़र मखमली बिस्तर पर पड़ती है तो ये सोचता है कभी जिंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब न हुआ। मैं तो जमीन पर सोने वाला हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ जिससे जिसमें भरपूर ताकत आ जाएगी। उसके बाद खजाने को इकट्ठा करूंगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है और आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सर पर सिपाही खड़े होते हैं। वो इससे कहते हैं चलो भाई बाहर निकलो, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। ये शख्स कहता है मैं अभी तो सोया था, तुमने पहले तो पेट भरकर खाना खा लिया, फिर तुम सो गए। तुम्हारे पास जो वक्त बचा था तुमने खाने और सोने में ही निकाल दिया और बाहर जाकर तुम बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से जरा लजीज खाने खा सकते थे। लेकिन अफसोस वह रोता हुआ बाहर आया। दोस्तों कुछ देर रोकर सोचिए, यही हाल इंसान का था। इंसान को दुनिया में भेजा गया ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करे, नेक काम करे, जन्नत में जगह बना सके। लेकिन इंसान गाफिल हो चुका है। इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है और आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करता। जब इसकी आंख खुलेगी तो इसको वक्त पूरा हो चुका होगा। इसलिए अपने अमाल को सुधारिए, इस दुनिया में मत खो जाना। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और आखिरत संवर जाएगी। आखिर में आपसे गुजारिश है, हमसे और आपसे जाने अनजाने में, गुस्से में, गमों में, ऐसे हाजत में, ऐसी हमारी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे हमारा ईमान चला जाता है और हमें इसकी खबर भी नहीं होती। इसलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहें। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मिटाएं और हमें अच्छे नाम अमाल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को गुनाह कबीरा सबीरा से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख जाना। क्या पता किस भाई की जुबान से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नमाज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिए।